अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान इस वक्त ये वनडे सीरीज़ जारी है। इसका दूसरा मैच खेला जा रहा है और अब से कुछ देर पहले 186 पर नीदरलैंड की पूरी टीम आउट हो गई है और ये कहें कि उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज कर लिया। टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। 8 रन पे उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। बैस और टॉम कूपर की 109 रन की जो पार्टनरशिप हुई उसकी बदौलत वो इस स्कोर को 186 तक ले गए। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। लग नहीं रहा कि पाकिस्तान एक कमजोर अपोजिशन से खेल रही है। पिछली बार जो पहला वनडे था उसमें भी वो सिर्फ 16 रन से हारे, ऑलमोस्ट 300 तक पहुंच गए थे। तो जो बार बार हम बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि 186 का स्कोर है जो कि नीदरलैंड ने बनाया है और ऑब्वियसली हमें ये उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीत ही जाएगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से आ रही है वो कन्विंसिंग नहीं लग रही। जब आप एक वीक अपोजिशन के खिलाफ इस तरह से खेल रहे हैं तो बड़ी टीमें आएंगी और अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप है तो आपकी प्रिपरेशन क्या है वो नजर आ जाता है। स्टूडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट। शोएब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जब भी आप कुछ बात करते हैं या ट्विटर पे लिखते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है। लोग उस बात को पकड़ नहीं पाते जो मकसद है बेसिक, कि हमें चाहिए इस टीम की बेहतर तैयारी। क्या हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी टीमों की तरह वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली अगर जो पहला वनडे हुआ है वहां तक की बात करें तो नहीं खेल रहे। आज पाकिस्तान टीम ने दिखाया कि वाकई वो बड़ी टीम है और एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रही है। 8 पे 3 आउट थे, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी। पार्टनरशिप लगती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पिछले मैच में भी एडवर्ड्स की और कूपर की जो है वो पार्टनरशिप लगी थी, जिस वजह से वो स्कोर जो है ना अच्छा खासा ले गए और एक मौके पे मैच आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई देने लगे। आखिर में भी देखिए बाउंड्रीज पे कैचेज हुए। हम जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्रिटिसिज्म करते हैं और हम जिन लड़कों के लिए क्रिटिसिज्म करते हैं वो लड़के भी पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, या जिनको हम कहते हैं रेस्ट दें वो रेस्ट करके पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। ये लोग समझ नहीं पाते। आज के मैच में हारिस रऊफ ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लेकिन इसके पहले आप देखें जो गुज़िश्ता वनडे था, जो पहला वनडे था, 10 ओवर में 67 रन दिए। अगर आप छोटी टीम के खिलाफ आपका मेन बॉलर 67 रन दे और फिर जाके उसने एशिया का खेलना है जहां पे इंडिया फुल स्ट्रेंथ के साथ आएगा, जहां श्रीलंका तैयारी के साथ आएगा, बांग्लादेश भी वहां पे आसान हरीफ नहीं होगा, तो फिर आप कैसी तैयारी करके जा रहे हैं? आज जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पाकिस्तान को ऐसे ही खेलना चाहिए, चढ़कर खेलें ताकि कॉन्फिडेंस जो है मोरल बुलंद हो। ठीक है, हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी साहब, आज तो हम आसानी जीत जाएंगे, ये स्कोर तो कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? क्रिकेट में उस वक्त तक नतीजा ना बताएं जब तक आखिरी गेंद और आखिरी विकेट ना गिर जाए। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स नहीं हो सकती, हो गए नहीं, इजीली जीतना चाहिए। लेकिन जिस तरह पहला मैच था, इतना अनकन्विंसिंगली पाकिस्तान ने जीता। 16 रन, आखिरी 5 ओवर्स तक मैच दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती थी। तो इस तरह ना हो, जल्दी फिनिश करें और जल्दी फिनिश करके अथॉरिटी अपनी साबित करें, सीरीज भी अपने नाम करें। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं कि अब ऐसा ये फीलिंग आई है, मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा इस पे ले लूं। शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए, फीलिंग ये आ रही है क्योंकि वो मैच इतना क्लोज चला गया तो हमने बेंच स्ट्रेंथ आज भी ट्राई नहीं की, तो इससे एक ओपिनियन ये जाता है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है वो घबरा जाती है, वो चेंजेस नहीं करना चाह रही। आप इतनी बड़ी टीम से तो नहीं खेल रहे कि आप दूसरे मैच में भी चेंजेस ना करें। अब जैसे फॉर एग्जांपल शाहनवाज धानी जो है वो सिर्फ केक और मिठाई खिलाने के लिए तो नहीं जाते ना टूर पे, उनको मौका कब मिलेगा? नहीं, मैं इसको इस तरह नहीं देखता, मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं। पहले सीरीज अपने नाम कर लें, 2 मैच जीते, फिर तीसरे मैच में बेंच स्ट्रेंथ चेक करें और फिर आप किसी भी प्लेयर को एक आध मैच खिलाकर नहीं हटा सकते। अगर मोहम्मद वसीम खेल रहा है तो उसको 5-6 मैच रेगुलर मिलने चाहिए, वसीम जूनियर को, इसी तरह नवाज को, इसी तरह हारिस रऊफ को, इसी तरह नसीम शाह को। शाहिद साहब, हारिस रऊफ इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ दिस टीम, मतलब उनको अगर रेस्ट दिया जाए। हारिस रऊफ का तो मैंने ऐसे नाम लिया है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मतलब जो भी प्लेयर आप ट्राई कर रहे हैं और किसी भी सीरीज में ट्राई कर रहे हैं तो पहले 2 मैच में कम से कम आप उनको चांस दे दें ताकि उनको कम से कम एक मोमेंटम बन जाए, एक रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी आ जाए। ठीक है शोएब, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि पहले 2 मैचेस जीत जाएं और फिर उसके बाद आखिरी ट्राई करें, या ये ऐसी टीम है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट किसी भी टाइम करें फर्क नहीं पड़ता? मैं शाहिद भाई की इस बात से एग्री करता हूं कि क्रिकेट में आखिरी बॉल तक आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 1 और 10 बराबर नहीं हो सकते। 1 छोटा है, 10 बड़ा है। पाकिस्तान और हॉलैंड का यही मामला है। नीदरलैंड की टीम जो है
उसका मेरे नजदीक ये सीरीज शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान सीरीज जीत चुका था, इवन जब सीरीज अनाउंस हुई थी, क्योंकि आपका कोई उनसे मुकाबला ही नहीं है। अब जब आप आए हैं वहां पे आप एक्सपेरिमेंट्स किस तरह के कर रहे हैं? आप आगा सलमान को आप इंडक्ट करते हैं टीम में, वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन आप उनसे ऊपर बॉलिंग ऑलराउंडर शादाब को बारी लेने भेज देते हैं। अब शाहनवाज धानी की आपने बात बिल्कुल कही है, वो उसका बॉल स्किट करता है, वो सरप्राइज बॉलर हो सकता है, आपने उसको अभी तक बेंच पे बिठाया हुआ है। नसीम शाह की इंडक्शन अच्छी बात है, लेकिन हारिस रऊफ जिस तरह आपने भी कहा कि वो इनफ एक्सपीरियंस थे, अगर वो रेस्ट कर लेते। अब तीसरे मैच में आप तो दिल्ली की बात करें, हर सूरत में होगी, शाहीन शाह अफरीदी आ जाएगा। नहीं, वो तो होगी नहीं, शाहीन शाह अफरीदी आ जाएगा, जिसे नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो रेस्ट कर रहे हैं। देखिए, आप दूसरी टीमों को देखते हैं तो उससे आपको अंदाजा होता है कि हम कहां खड़े हैं। इंडिया की टीम इस टाइम वनडे सीरीज ही जिम्बाब्वे में खेल रही है, उसने भी तो एशिया कप खेलने आना है। सिर्फ आपने एशिया कप खेलने जाना था कि आपको प्रिपरेशन के लिए सीरीज चाहिए थी? ये सीरीज प्रिपरेशन के लिए नहीं होती, ये सीरीज एक्सपेरिमेंट्स के लिए होती है। छोटी टीमों के खिलाफ आप जाके अपने यंगस्टर्स को या बेंच स्ट्रेंथ को कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता एशिया कप में कोई आपका सीनियर इंजरी का शिकार हो जाए तो ये बेचारे जो बेंच पे बैठे हुए ये तो डरे रहने लग जाएंगे, क्योंकि इनको तो कोई एक्सपीरियंस ही आपने नहीं दिया। नीदरलैंड के खिलाफ भरोसा नहीं है तो फिर कब है? मैं ये समझता हूं कि टीम मैनेजमेंट मेरे ख्याल से बुज़दिलाना फैसले कर रही है। इसी तरीके से चीफ सिलेक्टर जो है वो आपके बोल्ड फैसले नहीं कर रहे। एक तो वहां पे सिलेक्शन कमेटी नजर ही नहीं आ रही। पहले सिलेक्शन कमेटी में कोचेज होते थे जो रीजनल कोचेज थे, अब तो रीजनल कोचेज ही उनके रोल्स जो है ना आगे पीछे हो गए हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ चीफ सिलेक्टर ने टीम अनाउंस कर दी है। शायद बाबर से जो है ना मुशावरत हो गई होगी, शायद भी यकीनन दोनों मिलकर ही करते होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन शाहिद साहब, मुझे एक बात ये जो जैसे कि अभी शोएब भी ये बात कि वो प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिलेगा फिर उनको कैसे आगे कॉन्फिडेंस मिलेगा? अब अगर लास्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं और नहीं भी आते, मेरा एक सवाल है, पहले तो उनको इस टूर पे होना ही नहीं चाहिए था। वो आपके प्रीमियम बॉलर हैं, जैसे हम बाबर पे बैटिंग पे रिलाई करते हैं, हम बॉलिंग पे शाहीन अफरीदी पे करते हैं, और वो इंजर्ड भी हैं। तो वो क्या उन्होंने अपने आप को खुद डाला है या ये समझते हैं कि उनका साथ जाना बहुत अच्छा था, तो फिर हम ये जो क्रिकेट एकेडमी है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, फिर इनका कोई काम नहीं रहा? ऐसा ही है कि कुछ सिलेक्शन में इतना तसलसल नहीं है, और हमें कोशिश यही करनी चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाएं और अपने मुतबादिल बनाएं। अब जैसे जिस तरह इंडिया करता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड करते हैं, अपने प्लेयर्स का मुतबादिल बनाएं और अपने की प्लेयर्स का जरूर मुतबादिल बनाएं। वरना अगर खुदा ना खास्ता जब वो किसी वक्त पर ब्रेक डाउन होता है उनका, तो हमारे पास मुतबादिल खिलाड़ी नहीं होता। अब जैसे शाहीन है, बिल्कुल इस बात से सब लोग एग्री करेंगे कि इस टूर पर उसे नहीं जाना चाहिए था, बल्कि यही रिहैब वो अगर आईसीसी क्रिकेट एकेडमी दुबई में कर लेता तो उसका ज्यादा फायदा होता। आप एक आध प्लेयर और कोई फास्ट बॉलर चेक कर लेते जो आपको आइंदा के लिए काम आता। बहुत से फास्ट बॉलर अभी भी ऐसे हैं जो अनटैप्ड हैं, आपने उनको अभी तक नहीं खिलाया। तो ये इनकंसिस्टेंसी सिलेक्शन में नजर आ रही है। ठीक है शाहिद साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए थोड़ा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग पे बात हो रही है, थोड़ा सा डी ट्रैक करते हैं और जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर स्टॉइनिस की जो हरकत है वो उस पर सब बड़ी बात कर रहे हैं। और शोएब अख्तर जो है वो तो सपोर्ट में हसनैन के खड़े हो गए और उनका ये कहना था कि स्टॉइनिस कौन होते हैं कि वो उनके एक्शन की तरफ जो है इशारा करके बताएं कि एक्शन ठीक नहीं है और आईसीसी इस पर चुप क्यों है। इस हवाले से पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर शाहिद साहब से उनकी राय लेंगे। शाहिद साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये उस पर साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर डालने का बड़ा आसान तरीका है। एक बार उनके बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हो चुका है, तो उस पर जब भी किसी से खेला ना जाए तो वो चकिंग का इशारा कर दें और दुनिया के सामने दिखा दें कि मैं तो इस तरह से इस वजह से आउट हो गया हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा मायूसकुन है स्टॉइनिस का ये इस तरह का एक्शन करना, और उसको यकीनन उसको कोई रेप्रिमांड होना चाहिए था, कोई फाइन होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और इंडिया के प्लेयर सुपीरियर है, उनको कोई इतना एक्शन नहीं लेता। जरूर उसके ऊपर कोई फाइन होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ मेरी एक दो इंग्लैंड के जर्नलिस्ट से भी बात हुई है, उन्होंने भी सवालात उठाए। और आप अल्लाह ना करे ऐसा हो, इसी 100 में आप देखेंगे कि खुदा ना खास्ता हसनैन का एक्शन दोबारा रिपोर्ट भी हो सकता है। इयन पॉन्ड ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था कि अभी भी उनका जो एल्बो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, और अभी भी उनका हाथ शोल्डर से नीचे होता है, जो कि शोल्डर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और एल्बो जो है अलाइनमेंट में होना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, और जब एक दफा एक प्लेयर कर देगा और वो भी इतने बड़े इवेंट में कर देगा तो यकीनन आगे भी इस पे कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और मैच के हवाले से और ये जो स्टॉइनिस और हसनैन की कंट्रोवर्सी पर बात कर रहे थे। मूविंग ऑन, फिर से एक बार मैच की तरफ बढ़ते हैं और फॉल ऑफ विकेट्स आपको दिखाते हैं और फिर उस पर बात करेंगे।
देखिए शोएब, आपने और आपने भी यही कहा कि ये मैच में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नजर आई, स्पेशली हारिस रऊफ की बात करें। पिक ऑफ द बॉलर्स जो 3 हैं उनकी बात कर लेते हैं। तीनों की हारिस रऊफ 3 विकेटें ली हैं, 16 रन देके, और 7.1 ओवर्स में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। रन्स का थोड़ा सा उनका मसला रहता है, लेकिन उन्होंने इस बार कम रन दिए हैं। साथ साथ नसीम ने 2 विकेटें ली हैं 27 रन देके 6 ओवर में, तो दैट इज ऑल्सो गुड परफॉर्मेंस। नवाज बड़े यूटिलिटी क्रिकेटर साबित हो रहे हैं, इन ऑल फॉर्मेट्स खेल रहे हैं अब तो वो। 3 for 42 in his 10। तो इस वक्त बॉलिंग को देखते हुए क्या सोचते हैं? अच्छी बात यह है कि शादाब को फाइनली आखिरी ओवर में जाके विकेट मिल गई, वरना ये शादाब का दूसरा मैच हो जाता जो विकेटलेस रहते हैं, विकेटलेस होते। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आपका जो बॉलिंग ऑलराउंडर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। नसीम शाह का फिगर बड़ा अच्छा रहा, पहले मैच में भी उन्होंने विकेट्स लिए, अब भी विकेट्स लिए, लेकिन अगर एक आपका बॉलर जो एक्सप्रेस बॉलर है वो 6 नो बॉल करा देगा, 4 पहले मैच में, 2 दूसरे मैच में, टोटल 11 एक्स्ट्रा करवा देगा, तो ये छोटी टीम है भाई, यहाँ आप भुगत लेंगे। देखिए नसीम शाह ने नो बॉल कराई और कूपर का कैच जो है उन्होंने कॉटन बॉल पकड़ा, सही है, और उसके बाद वो नो बॉल हो गई और वो 50 रन बना गया। लेकिन एशिया कप में ऐसा नहीं होगा भाई, अगर आप वहां पे नो बॉल कराएंगे तो आपको मैच कॉस्ट करना पड़ सकता है, तो ये फोकस करना होगा। हारिस की बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने रिदम पकड़ा, इस मैच में आके उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यही कमजोर टीम उनके खिलाफ पिछले मैच में 67 रन बना गई। तो अल्लाह करे कि आने वाले मैच में भी इनका तसलसल ऐसे ही रहे, कम रन दे और एशिया कप में जाके वो करे। नसीम पे आपकी क्रिटिसिज्म थोड़ा हार्श है, बिकॉज ये तो उनका दूसरा वनडे है, तो दूसरे वनडे में ही तो सिखाना है आपने। लेकिन अभी अगर दूसरे वनडे, अगर पहले वनडे से दूसरे वनडे में परफॉर्मेंस बेहतर हुई है ना, दूसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, क्या वो दूसरा वनडे और इंडिया या इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं? देखें, एक अपोनेंट जो है वो आपका वीक है, आप जोर लगाने के चक्कर में ये कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको जरूरत नीदरलैंड के खिलाफ जोर नहीं लगाना, आपको विकेट लेके देनी है। ये जोर आप बचाएं जब आप एशिया की डेड विकेट्स पे आएंगे, वहां पे आपकी रफ्तार आपको चाहिए होगी, क्योंकि आप वहां पे जाके इंडिया के बॉलरों को तेज बॉल कराएंगे तो यकीनी तौर पर उनको काबू कर लेंगे। ये चीजें मैनेजमेंट को समझानी चाहिए। मैनेजमेंट में सकलैन मुश्ताक बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपका मेन बॉलर जो है वो विकेटलेस जा रहा था, आखिर में आके मैंने कहा ना कि उसको विकेट मिली है। अगर शादाब लेगी पे पूरी टीम रिलाई करती है, अगर शादाब आउट नहीं करेंगे एशिया कप में तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नवाज पे रिलाई नहीं कर सकते। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नजीब। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम पहला मैच जीत गई, दूसरे मैच में परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है, लेकिन लोगों को यहाँ परेशानी ये है कि ऑपोजिशन जब इतनी कमजोर हो और उसके खिलाफ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस ना आ रही हो, तो फिर डर लगता है कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ कैसा खेलेंगे। और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी है, तो प्रिपरेशन तो यही कुछ गेम्स में आपको मिलेगी। देखिए नजीब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो टैग है ना कि हम बड़े स्ट्रांग है और दूसरी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं वो कमजोर है, वो क्रिकेट में आई थिंक अप्लाई हर वक्त कभी नहीं कर सकता। कभी कभी बेशक कर सकता है जब आपको मालूम है कि सामने वाली टीम बहुत ही कमजोर है, एंड स्पेशली वो सामने वाली कमजोर टीम आपके होम ग्राउंड पर खेल रही है। ठीक है, ये उनका अपना होम ग्राउंड है। आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट ODI परफॉर्मेंस, Netherlands team to score against Pakistan almost 300 runs is a big thing। बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका। अब ठीक है, अभी आप आउट हो गए 180 में और वॉट एवर द स्कोर इज, इसका ये मतलब ये कि वो सडनली कमजोर हो गए। और अब अभी आपको ये भी देखना है कि अभी आपकी बैटिंग आने वाली है, करना है और कितना, मतलब किस तरह से जीतेंगे। और इट इज एक्सपेक्टेड कि हम जीतेंगे, बिकॉज एज अभी आप जो डिस्कशन कर रहे थे कि बिकॉज वी आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गर देन नेदरलैंड्स टीम। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं खिलाड़ियों के जो कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और जो नए खिलाड़ी हैं, खासतौर पर जो हमारे बॉलर्स हैं, इनका भी एक लर्निंग कर्व है। इनको अभी आपको और मैचेस खिलाने पड़ेंगे, स्पेशली व्हेन दे प्ले अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशन। आई वुड से कमजोर ये टीम है और दूसरे वाले स्ट्रांग है, आई वुड से बेटर ऑपोजिशन, बिकॉज वो लोग ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए बनिस्बत नेदरलैंड्स के। तो उसके लिए आपकी जो तैयारी बेसिकली होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि दैट एवरी फॉर्मेट हैज गॉट इट्स ओन, क्या करना चाहिए, वे ऑफ प्लेइंग द गेम। जैसा T20 एक टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है, जिसमें बॉलर के ऊपर प्रेशर सिर्फ 4 ओवर का रहता है और बैट्समैन के ऊपर भी रहता है कि 20 ओवर का सिर्फ मैच है तो ज्यादा से ज्यादा रन्स करने हैं। ODIs में थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलता है, 10 ओवर बॉलर को मिलते हैं और बैट्समैन को 50 ओवर खेलने के लिए मिलते हैं अगर वो ओपन जा रहा हो तो। लेकिन हार जीत जो है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन आपकी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली लिमिटेड ओवर क्रिकेट। जी जी,
और खासतौर पे T20, इट्स नॉट बेस्ड ऑन हाउ गुड योर टीम इज, इट इज टोटली बेस्ड ऑन हाउ गुड योर टीम परफॉर्म्स ऑन द डे, जिसमें हो सकता है आपकी टीम बहुत स्ट्रांग हो लेकिन सामने वाली टीम में कोई एक आध खिलाड़ी ऐसी परफॉर्मेंस। अच्छा आसिफ साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस, आप बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सिर्फ इसमें एक चीज ये मेंशन करना चाहूंगा, एक तो टीम आपसे एक्सपीरियंस पे बहुत पीछे, दूसरा उस टीम के कुछ मेन खिलाड़ी हंड्रेड्स खेल रहे हैं, तीसरा ये कि अभी नियरली 2 months अगो इंग्लैंड इनके खिलाफ खेला था और 498 रन बनाए थे। हम ये नहीं कह रहे पाकिस्तान वैसा करे, लेकिन कुछ एक क्लियर एडवांटेज तो नजर आए कि इतने सालों की क्रिकेट का एक्सपीरियंस और इतनी बेहतर टीम होने का, जो आप बात कर रहे थे कि एक बेहतर एक्सपीरियंस साइड है, तो वो फर्क भी नजर नहीं आ रहा। 300 के करीब वो पहुंचे, सिर्फ 16 रन से वो हारे। ठीक, देखें इंग्लैंड की जो आप बात की है, इंग्लैंड की टीम कंडीशंस वाइज वेरी सिमिलर टू जो इंग्लैंड में कंडीशंस रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई एम नॉट डिफेंडिंग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, उन्होंने अच्छा किया या नहीं किया। बॉटम लाइन ये है कि वो 300 प्लस कर गए और डिफेंड कर गए। उसको अच्छा ये लगता बीइंग ए पाकिस्तानी कि वो डिफेंस का जो था, जो डिफेंड के स्कोर को शायद जरा बेहतर तरीके से करते 100-150 रन से जीतते, वो नहीं हुआ। लेकिन डोंट फॉरगेट नजीब, इंटरनेशनल क्रिकेट अब वो नहीं रही। ये इतने फॉर्मेट्स भी, आपने 100 का भी बताया कि 100 बॉल्स की भी क्रिकेट शुरू हो गई। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वेस्ट इंडीज कुछ अनाउंस किए हैं आजकल में कुछ, वहां भी एक नया फॉर्मेट शुरू होने वाला है। तो क्रिकेट इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी ट्रेडिशनल क्रिकेट। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर कि अगर आप मुझसे खास तौर पर, चलो T20 ODI का तो मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ और बात कर सकता हूँ, T20 में तो ये माइंडसेट मेरे लिए तो कुछ अजूबा से, इट्स जस्ट प्योर एंटरटेनमेंट जो क्राउड के लिए बनाया गया और टीवी के लिए, रेवेन्यूज के लिए। आप सिर्फ ये T20 ईजाद किए हैं टू गेट मैक्सिमम रेवेन्यू आउट ऑफ द गेम, बट एट द सेम टाइम अट्रैक्ट न्यू ऑडियंस, जो आप कर रहे हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो आने वाले मैचेस हैं जिसका आप लोग जिक्र कर रहे थे बैठ कर अभी, लाइक एशिया कप आने वाला है और फिर उसके बाद टूर्स भी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड भी आ रही है वहाँ। दोज आर इम्पोर्टेंट इवेंट्स जिसमें यकीनी तौर पर हम चाहेंगे कि पाकिस्तान न सिर्फ अच्छा करे बल्कि जीते। ठीक है, उसके लिए माइंडसेट जो है वो, ये जो ऐसे टूर्स होते हैं उसमें कोचेस का काम होता है टू मेक श्योर दैट दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। गॉट इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ। मैच चाहे कमजोर टीम से हो या बराबरी का मुकाबला हो, शायकीन उसको फुल एंजॉय करते हैं। जाहिद नूर हमारे साथ हैं और वहां फैंस क्या सोच रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के माबैन सीरीज का दूसरा वनडे मैच रॉटरडैम में जारी है। पाकिस्तानी शायकीन बहुत पुरजोश हैं और यूरोप भर से यहाँ पे पाकिस्तानी शायकीन आज पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए। उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। मैं कहना चाहता हूँ सबको, इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान तीनों मैच जीतेगा इंशाल्लाह। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगी, कहाँ से आई है और क्या कहेंगी? अच्छा, हम यूके के आए हुए हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। हम इधर खुद नेदरलैंड्स में रहते हैं तो हम नेदरलैंड्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तानी टीम को भी। मैं कहती हूँ कि भी पूरी हमारी टीम जो पाकिस्तानी है वो जीत के जाएगी इंशाल्लाह ताला हॉलैंड से। हॉलैंड जीतेगा। हम तो अंडरडॉग के लिए तो बड़ी प्रमोशन डच टीम के लिए भी हो रही है और चाहते हैं कि थोड़ा सा और इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाए। बहुत पूरी उम्मीद है कि आज टीम फिर नेदरलैंड से ये मैच जीतेगी। जी हाँ, फैंस वहाँ, पाकिस्तानी सपोर्टर्स बहुत एक्साइटेड हैं और पाकिस्तान की इनिंग का आगाज भी हो गया है, पहली बॉल हुई है। शोएब, जाते हुए पाकिस्तान की बैटिंग जो हमने लास्ट टाइम बहुत स्लो स्टार्ट लिया था, तो अब कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, छोटा स्कोर है। उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह। मेरी दुआ ये है कि कम से कम पहली 18 गेंदों में से 17 डॉट ना हो, पहले 5 ओवर में से 2 ओवर मेडल ना जाए। ये मेरी दुआ है। मैच मैंने आपको कहा कि जब सीरीज अनाउंस हुई थी पाकिस्तान तभी जीत चुका था। बिल्कुल, मैच जीत हार की तो बात ही नहीं है, वो तो परफॉर्मेंस की और डोमिनेट करने की बात है। खैर, पाकिस्तान ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की और दूसरे में भी पाकिस्तान का जो स्टार्ट है वो बढ़िया हुआ है, बैटिंग भी उसी तरह से हो इंशाल्लाह। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।